Hello, good morning everyone. Yesterday we had started with a new chapter oscillation. कल हमने दो वीडियोज अपलोड किए थे. आज का जो भी लेक्चर है वो पूरा का पूरा कल के दोनों लेक्चर से कनेक्टेड है. So I hope that you all had gone through it, revise it. So before starting with the today's lecture, we will shortly revise yesterday's lecture. कल के लेक्चर में हमने जनरल इक्वेशंस देखे थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के जनरल इक्वेशंस देखे थे. वी हैड डिराइव्ड दिस जनरल इक्वेशन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0. राइट. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला था. इस एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके अपने को डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिला था. सो एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन था a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. राइट. v का जनरल एक्सप्रेशन था v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. और डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. This is the general equation of displacement. But there were two cases, two particular cases हमने displacement के लिए देखे थे. When particle starts from mean position and second one is extreme position. तो mean position के लिए फॉर्मूला है x is equals to a sin omega t and extreme के लिए फॉर्मूला है x is equals to a cos omega t. Right? So connecting with these topics, today we have to see the extreme values of displacement, velocity and acceleration. हर एक चीज का एक रेंज होता है, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, मिनिमम पोटेंशियल होता है. In the similar way, today we have to see the maximum and minimum value of displacement, velocity and acceleration. ठीक है? So let's start with the first displacement. डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को पता है देयर आर टू केसेस. फर्स्ट वन इज द मिनिमम मीन पोजीशन एंड सेकंड वन इज द एक्सट्रीम पोजीशन. मीन पोजीशन पे क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मीन पोजीशन के लिए दिस ओमेगा t प्लस अल्फा, ये जो साइन का एंगल है ब्रैकेट में, उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है. ठीक है. क्योंकि t इक्वल्स टू 0 तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है. ये ब्रैकेट एंगल 0 हो गया, मतलब sin 0 इज 0 मल्टीप्लाइड विद a. सो डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको 0. देन सेकंड केस इज b एट एक्सट्रीम पोजीशंस. फॉर एक्सट्रीम पोजीशंस इस एंगल के दो वैल्यूज है π/2 एंड 3π/2. राइट. सो दोनों के लिए हम लोग फाइंड करेंगे sin π/2 एंड sin 3π/2. π/2 का वैल्यू आएगा +1, 3π/2 का वैल्यू आएगा -1. सो +1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस है आंसर मिलेगा, -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस है. सो हियर दोनों भी वैल्यूज क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम ही है, खाली उसका प्लस एंड माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शंस. सो हियर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, प्लस और माइनस a. दोनों भी वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम ही है. प्लस एंड माइनस क्या इंडिकेट करते हैं, खाली उसका डायरेक्शन, अप साइड रहेगा नहीं तो डाउन साइड रहेगा. दैट इज द सो द डिस्प्लेसमेंट के दो वैल्यूज हो गए मैक्सिमम. नाउ वी हैव टू सी द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी. सो फर्स्ट राइट डाउन द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. ऑलरेडी वी नो द टू केसेस एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन. सो मीन पोजीशन पे अपने को कौन सा वैल्यू पता है, मीन पोजीशन पे अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0. एट मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0. सो पुट दिस वैल्यू x इक्वल्स टू 0 हियर. तो ये 0 तो अंडर रूट में क्या बचेगा फिर आपका a स्क्वायर माइनस 0. सो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज a एंड ये ओमेगा. सो प्लस माइनस a ओमेगा. दिस वैल्यू इज नथिंग बट द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे. ये बाउंड्री कंडीशन हमने लास्ट डेरिवेशन में भी यूज किया था.
उसके बाद नेक्स्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है अभी, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, प्लस माइनस ए, प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या लेने का आपको x का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, इसीलिए a स्क्वायर ही आएगा, प्लस लो नहीं तो माइनस लो, सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके v का वैल्यू क्या होगा 0, सो दिस इज नथिंग बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ये पेंडुलम है, तो मिडिल पोजीशन पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे v मैक्सिमम होगा और यहाँ पे v मिनिमम होता है, तभी जाके उसका फेस चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है और वापस से रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से वापस कहाँ पे जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, अगेन फेस चेंज होगा, अगेन यहाँ पे आएगा, तो कंटिन्यूअसली आपका ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, नाउ वी हैव टू सी द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज द जनरल expression of acceleration. So use first condition, at main position we already know displacement is 0, so put x equals to 0, तो a minimum का वैल्यू क्या मिलेगा 0, so ये हो गया acceleration का minimum वैल्यू। and at extreme position x का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस a, तो प्लस a पुट किया तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस, एंड माइनस a पुट किया तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, here the sign is minus plus, displacement is what, plus minus a, so आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस प्लस, मतलब जब प्लस a डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, माइनस a वैल्यू होगा तब प्लस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैंने उसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है, एट मेन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशंस, these are displacement, velocity and acceleration। मेन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन बोथ आर 0, जब भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होता है एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, जब भी डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट टाइम एक्सेलरेशन इज आल्सो मैक्सिमम, एंड वेलोसिटी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। जब इसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम दैट टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम, and when displacement is maximum velocity is minimum, and this value is plus minus a omega and 0, ठीक है। now we will solve the 2-3 numericals based on the displacement, velocity and acceleration। okay, now see numerical we will solve later, in the next lecture we will solve the numericals। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बाकी ऑसिलेशन में, दैट वी जनरली यूज, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द ऑसिलेशन, कौन कौन से वर्ड्स हम लोग ऑसिलेशन में यूज करते हैं, दैट वी हैव टू सी। सो आई हैव कंसीडर्ड वन ऑसिलेटरी मोशंस ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस O इज द मेन पोजीशन एंड C एंड D आर एक्सट्रीम पोजीशंस। राइट साइड का जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड का क्या होता है आपका जनरली नेगेटिव। So first terminology is amplitude। Amplitude का मतलब क्या है? It is a displacement, but that displacement is what? Maximum and measured from the mean position। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है तो उसको हम लोग लेते हैं x, that is the general displacement, any displacement, but जब ये displacement maximum होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, amplitude। So maximum displacement from the mean position is called as amplitude। It is a distance, so इसका यूनिट क्या आएगा? Its unit will be meter or centimeter in CGS system, and it is denoted by capital A और small a, दोनों भी चल सकते हैं, ठीक है। Now next term is what? Period of acceleration। Period का मतलब क्या होता है? Time taken by particle to complete one oscillation। Consider तो आपका oscillation यहाँ से start हो रहा है, ये वाला पार्टिकल D तक जाएगा, मिडिल पोजीशन C एंड अगेन O पे रिटर्न आएगा, तो ये कंप्लीट पाथ फॉलो करने के लिए कितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड इट्स यूनिट विल बी
second. Its unit will be second. Now next one is what? Frequency of simple harmonic motion. It is denoted by eta. Frequency का मतलब क्या होता है? Number of oscillations in 1 second. एक सेकेंड में पार्टिकल ऐसे कितने ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएफ. एक सेकेंड में कितने बार आपका पेंडुलम कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएफ. दिस टर्म यू कैन यूज इन अ जनरल लाइफ आल्सो. फ्रीक्वेंसी का मतलब एग्जांपल लेते हैं हम लोग बोर्ड का एग्जाम. बोर्ड का एग्जाम साल में कितनी बार आता है? 2 बार. तो बोर्ड का एग्जाम का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 2. नेट का एग्जाम, अभी जेडब्ल्यू का एग्जाम, दोनों के एग्जाम साल में 2 बार आते हैं. तो उन सबका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 2. साल में 2 बार हो गया. बट अगर हम लोग बात करें अभी 50-50 क्रिकेट का वर्ल्ड कप, वो 4 साल के बाद एक बार, 4 साल में एक बार आता है. तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1/4. 4 साल में एक बार आता है मतलब एक साल में कितना होता है? ऑलमोस्ट 1/4. उसका फ्रीक्वेंसी होगा 1/4 फॉर 50-50 वर्ल्ड कप. अगर हम 2020 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो क्या होगा? उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/2 क्योंकि वो 2 साल के बाद आता है. एंड आईपीएल की बात करेंगे तो क्या होगा? आईपीएल हर साल आता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1. सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस फ्रीक्वेंसी टर्म इन जनरल लाइफ आल्सो. ठीक है, तो नोट इट डाउन. नाउ वी हैव टू सी द टाइम पीरियड. एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने का अपने को. टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? सबको अभी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट a sin omega t plus alpha, राइट. नाउ ये स्मॉल t क्या है? टाइम है. उसमें उस टाइम में मैंने कितना टाइम ऐड किया है? 2 बार ओमेगा कितना टाइम ऐड किया है. अब ये टोटल टाइम इसमें वापस से पुट करो तो ओमेगा t का वैल्यू 2 बाय ओमेगा, t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 2 बाय ओमेगा प्लस और प्लस ये 5 का वैल्यू. तो ओमेगा कैंसिल होकर अंदर क्या बचेगा? 2 पाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा टी. इन दोनों टर्म्स को मैंने एक साथ ले लिया और 2 पाई को अलग से लिख दिया. तो यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला 2 पाई प्लस एंगल सम एंगल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई का होता है यहाँ पे 2 पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव. तो आंसर क्या मिलेगा? आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. इसका मतलब क्या? ये 2 पाई अपन ओमेगा कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न आता है, जिसकी वजह से आपको सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है जो यहाँ पे. कितने टाइम के बाद? 2 पाई अपन ओमेगा. उसके बाद क्या होगा? 4 पाई अपन ओमेगा, देन 6 पाई अपन ओमेगा, 8 पाई अपन ओमेगा. इस टाइम के बाद, इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ओमेगा के बाद क्या होगा? पार्टिकल आपका ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न आता है, जिसकी वजह से दिस 2 पाई अपॉन ओमेगा इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड. उसके बाद आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन, आपका ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. ओके, ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है. ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर. लास्ट डेरिवेशन में हमने यूज किया था k बाय. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय. देन f इज इक्वल्स टू kx. ये क्या है आपका? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन. Restoring force is directly proportional to the negative of displacement. Here we will not consider the negative sign, we will just consider magnitude. So F is equals to kx. K का वैल्यू क्या होता है? K मतलब क्या होता है? It is a force constant. F is equals to ma. Ma is equals to kx. ओमेगा फाइंड करने का मतलब अपने को क्या फाइंड करने का है? अंडर रूट ऑफ k बाय. यहाँ से फाइंड करो k बाय, ये m यहाँ पे जाएगा और x यहाँ पे आएगा. तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? k by m is equals to a by x. Put this value of omega here. So omega is equals to what? Under root of k by m, and k by m का वैल्यू है a by x. So 2 pi upon root of a by x. 2 pi upon this term is nothing but acceleration per unit displacement. So there are two formulas for time period. T is equals to 2 pi upon omega, and time period is equals to 2 pi upon acceleration per unit displacement. And relation between frequency and time period is what? Frequency and time period both are inversely proportional to each other. And finally last one,
ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, ये आपने सर्कुलर मोशन में देखा है। एन का वैल्यू, एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। घर पे जाके आज का पूरा लेक्चर रिवाइज करो, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।